ग्रीक और भारतीय पौराणिक कथाएं दुनिया में सबसे पुरानी पौराणिक कथाओं में से दो हैं। हालांकि इन दोनों पौराणिक कथाओं का एक दूसरे के साथ कोई स्थापित संबंध नहीं है, फिर भी इनमें कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द माइथोलॉजिकल एपिक में। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ज़्यूस और इंद्र भगवान, ये दोनों न केवल अपनी अपनी पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा हैं, बल्कि उनके हथियार भी लगभग एक जैसे हैं। समानताएं सिर्फ उनके पद या हथियार से ही खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि उनका ठिकाना भी काफी मिलता जुलता है। जबकि ज़्यूस माउंट ओलिंप में रहते हैं, इंद्र मेरु पर्वत पर निवास करते हैं। अकिलेस एंड कर्ण, ज़्यूस और इंद्र की तरह कर्ण और अकिलेस भी बहुत सी समानताएं साझा करते हैं। सबसे खास समानता उनका कवच है। उन दोनों के पास एक प्रकार का अभेद कवच था, जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। वे दोनों अपने संबंधित महाकाव्यों में सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे। इतना ही नहीं, अकिलेस की तरह कर्ण भी एक देवता थे और युद्ध से पहले उन दोनों से उनकी अपनी माताओं ने अनुरोध किया कि वे युद्ध में भाग न लें। यदि हम महाकाव्य को ध्यान से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि इन दोनों योद्धाओं की मृत्यु ही अंततः दोनों युद्धों के अंत का कारण बनी। कर्ण के अलावा अकिलेस की तुलना भीष्म से भी की गई है, क्योंकि दोनों का जन्म एक जल देवी से हुआ था। ट्रोजन युद्ध और रामायण, रामायण और ट्रोजन युद्ध के बीच एक बहुत ही रोचक समानता है। ये दोनों ही महायुद्ध एक स्त्री के लिए लड़े गए थे। रावण द्वारा मां सीता का अपहरण करने के बाद रामायण हुई, जबकि हेलेन के पेरिस भाग जाने के बाद ट्रोजन युद्ध हुआ। द होली ट्रिनिटी, इन दोनों पौराणिक कथाओं में एक प्रकार की पवित्र त्रिमूर्ति की उपस्थिति पाई जा सकती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में अन्य सभी देवताओं के बावजूद ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को तीन सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। उसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में आपके पास ज़्यूस, हेड्स और पोसिडॉन है, जो क्रमशः स्वर्ग, अंडरवर्ल्ड और समुद्र पर शासन करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें तीन सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। अ गॉड फॉर एवरीथिंग। इन दोनों पौराणिक कथाओं के बीच एक बहुत ही आश्चर्यजनक समानता ये है कि आपके पास हर प्रकार की मनोकामना पूरा करने के लिए एक भगवान है। हमारी तरह ही उनके पास भी धन, ज्ञान और भूमिगत के देवता हैं। इतना ही नहीं, हमारे जैसे ही उनके पास भी भगवान के एक विशिष्ट दूत और हमारे विश्वकर्मा की तरह देवताओं के मुख्य वास्तुकार भी हैं। पाताल और यम, पाताल और यम दो बहुत ही आसान पात्र हैं। ये दोनों भूमिगत के स्वामी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही दुष्ट नहीं हैं। वे सिर्फ एक व्यक्ति को उसके गुणों और अवगुणों के आधार पर नर्क या स्वर्ग में स्थान देते हैं। सप्तऋषि और 7 बहनें, जैसे हमारे पास सप्त ऋषियों की अवधारणा है, उनकी 7 बहनों की अवधारणा है। हमारे महाकाव्यों के अनुसार सप्त ऋषि 7 चमकीले सितारे हैं, जो सूर्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इन 7 बहनों को प्लीएड्स के नाम से जाना जाता है। सप्त ऋषियों की तरह ही वे भी तारों का समूह है। इकारस एंड संपाति, इकारस और डेडलिस की कहानी शायद सबसे ज्यादा कही जाने वाली कहानियों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का भारतीय पौराणिक कथाओं में भी समानांतर है। उन्हीं की तरह हमारे पास जटायु और संपाति की कहानी है। एक दिन जब वे आकाश में उड़ रहे थे, जटायु सूर्य के बहुत करीब आ गया, तो संपाति जटायु को बचाने के लिए उसके पीछे चला गया। हालांकि उन्होंने जटायु को तो बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में सूर्य की गर्मी से उनके अपने ही पंख जल गए और वे इकारस इसी तरह जमीन पर गिर पड़े थे। हेमीज और नारद मुनि, वे दोनों दूत के रूप में कार्य करते हैं और दोनों अपने अपने पौराणिक कथाओं में 2 सबसे शक्तिशाली देवताओं के पुत्र हैं। वे बहुत ही समान विशेषताओं के लक्षणों को भी साझा करते हैं। कई बार ये दोनों चतुर और चालाक होते हैं। ये दोनों अक्सर अपनी बातों से लोगों को बरगलाने और गुमराह करने के लिए जाने जाते हैं। ये सारी समानताएं साबित करती है कि पूरी दुनिया में इंसान मूल रूप से एक जैसे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए